नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज अपडेट। देखिए, सुबह के घड़ी में 8 बज रहे हैं और मैं विकास सिंह एक बार फिर से आप सभी चौकीदार भाइयों का खबर लेकर आया हूं। जी हां, आज हम आपको सबसे बड़ी अपडेट देंगे क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाजीपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान चंद घंटे के लिए ही सही पर बिहार के दौरे पर थे, पटना के दौरे पर थे और सीधा सीधा पटना पहुंचने के बाद चिराग पासवान फुल एक्शन में नजर आए। हमने बीते दिनों ही आपको बताया था कि आप लोगों के मुद्दे को लेकर चिराग पासवान गंभीर है। हमने आपको ये भी बताया था कि आप लोगों के मुद्दे को लेकर चिराग पासवान जो है वो अब बड़े एक्शन लेने वाले हैं और हमने आपको ये भी बताया था कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार की फोन पर बातचीत भी हुई है। लेकिन आज चिराग पासवान जब पटना पहुंचे उसके बाद सबसे पहले सांसद वीणा देवी के घर पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद वीणा देवी से मुलाकात होती है क्योंकि बीते दिनों ही वीणा देवी के जो बेटे हैं उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। और उसके बाद वहां से जब चिराग पासवान निकलते हैं तो अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर पहुंचते हैं, वहां का हाल चाल और जायजा लेते हैं और उसके बाद चिराग पासवान पटना पहुंचते हैं। जी हां, पटना पहुंचकर चिराग पासवान फुल एक्शन में नजर आते हैं और सीधा सीधा बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। बैठक होती है और इस बैठक की तस्वीर भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं कि माननीय बिहार के सीएम नीतीश कुमार, माननीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और उनके पार्टी के जो नेता है वो इस बैठक में मौजूद होते हैं और बैठक में तमाम मुद्दों पर बात हुई है। उसमें सबसे अहम मुद्दा कोई था तो वो आप लोगों का मुद्दा था। हमने आपको बताया था कि चिराग पासवान ने हमें ये आश्वासन दिया है कि आप लोगों के मुद्दे को लेकर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से बेहद जल्द मुलाकात करेंगे। वैसे में मुलाकात हो चुकी है और बहुत जल्द आप लोगों का जो फैसला है वो भी आप लोगों के पक्ष में आने वाला है। वैसे में मुलाकात में क्या कुछ बातें हुई हम आपको ये भी बतलाएंगे और उस बात का खुलासा भी करेंगे जो हमें इनपुट मिला है। जी हाँ, देखिए, हमें जो इनपुट मिलता है वो इनपुट हमारी जो होती है पूरी पक्की और सटीक होती है क्योंकि इनपुट हमें जो भी मिलता है वो पार्टी के लोग ही देते हैं और सबसे विश्वसनीय जो लोग हैं हम उनसे इनपुट लेने का काम करते हैं। वैसे में चिराग पासवान जी भले ही बिहार के दौरे पर चंद घंटे के लिए पहुंचे थे, लेकिन जब हम उन्हें कॉल किए तो वो उनका नंबर स्विच ऑफ जा रहा था, इसलिए हमें चिराग पासवान जी से दोबारा बात नहीं हो सका। चिराग पासवान जी से हम मुलाकात करने के लिए पटना के एयरपोर्ट पे भी पहुंचे थे, लेकिन चिराग पासवान जी वहां भी हल्का लेट से ही पहुंचे थे, जिसके वजह से वो हड़बड़ी में सिर्फ मीडिया के 2 सवालों का जवाब देकर चले जाते हैं और तीसरा सवाल किसी को पूछने का मौका ही नहीं मिलता है क्योंकि फ्लाइट का टाइम हो रहा था। इसलिए मैं आप सभी चौकीदार भाइयों से माफी भी मांगता हूं कि हमने आपको चिराग पासवान का बयान नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान के पार्टी के सबसे भरोसेमंद सदस्य जो इस बैठक में मौजूद थे उनसे हमें बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट मिला है। और सीधा सीधा जब हमने उन्हें फोन किया कि सर आप भी इस बैठक में मौजूद थे, आप भी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं, ये बताइए कि ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर मुहर लगी है नीतीश कुमार के साथ बैठक में। तो उन्होंने कहा कि बिहार में जो इस वक्त बेरोजगारी वगैरह है ये सब सबसे आगे रहा और उसके बाद चौकीदार का भी मुद्दा रहा। चौकीदार भाइयों के लिए चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और बातचीत की है। इसकी मोहर उनके पार्टी के ही सबसे बड़े नेता ने लगा दिया है। यानी कि हमने जो आपको खबरें दिखाई थी, हमने आपको ये भी कहा था कि चिराग पासवान पटना जैसे ही पहुंचेंगे आप लोगों को मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार से बैठक करेंगे और यही वजह है कि हमारे सुबह का जो खबर था यानी कि बीते दिन
दिनों का, उसमें हमने टाइटल भी दिया था कि बैठक होने वाली है। और हमारा जो खबर है एक बार फिर से सटीक साबित हुआ है, क्योंकि हमें जो इनपुट मिलती है वो पूरी पक्की इनपुट रहती है और इसी इनपुट के आधार पर हम चौकीदार भाइयों को खबर दिखाते हैं। हम इसलिए पक्की इनपुट के साथ चौकीदार भाइयों का खबर दिखाते हैं ताकि उन्हें न्याय में कोई दिक्कत और कोई कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। वैसे में अब अंदर में क्या कुछ बातें हुआ हम उसका भी खुलासा करेंगे। तो देखिए, चिराग पासवान नीतीश कुमार के जो फोन पर अपने बयान बताए थे, जो आपकी लोगों की दास्तां सुनाई थी, एक बार फिर से चिराग पासवान नीतीश कुमार को आमने सामने बैठकर तमाम दास्तां आप लोगों की सुनाई कि आप लोगों के घर में की स्थिति इस वक्त क्या है और आप लोग इस वक्त किस रास्ते से और अगर हम बात करें तो आप लोग क्या इस वक्त क्या हालात है, आप लोग किस मोड़ से गुजर रहे हैं, इसको लेकर चिराग पासवान ने सीधा सीधा बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के सामने आप लोगों का दर्द को रखा है और उसे अब नीतीश कुमार समझ भी रहे हैं। यानी कि चौकीदार भाइयों को अब बेहद जल्द बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। चौकीदार भाइयों को जो खुशखबरी मिल रही है इसमें सबसे अहम रोल में खुद चिराग पासवान है, क्योंकि चिराग पासवान चौकीदार भाइयों के लिए लगातार हर नेताओं से बात कर रहे हैं। वैसे में सीएम नीतीश कुमार से चिराग पासवान की आमने सामने वाली बैठक में ये दूसरी बड़ी बैठक हुई, जब चौकीदार का मुद्दा को चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार के सामने उठाए और एक बार फोन पर बातचीत हो चुका है चिराग पासवान को, जो हमें जानकारी है। उसके अलावा अगर चिराग पासवान आप लोगों के मुद्दे को लेकर सीएम नीतीश कुमार से या किसी और से बात की हो उनकी पार्टी के, तो इसकी हमें जानकारी नहीं है। लेकिन हमें यह जानकारी जरूर है कि 2 बार आमने सामने बैठकर चिराग पासवान आप लोगों के मुद्दे पर बातचीत किए हैं। उसके बाद एक बार फोन पर बातचीत किए हैं, जो हमने आपको ये खबर 2 दिन पहले दिखाई थी। लेकिन देखिए, लगातार चिराग पासवान आप लोगों के मुद्दे पर एक्शन में है और जो पार्टी के ओर से मुझे बयान मिला है उस बयान में साफ तौर पे कहना है कि चौकीदार भाइयों को बस थोड़ा सा और तकलीफ उठानी है, बस चंद दिनों की बात है और चंद दिनों के बाद उनके घर में भी खुशियां बहुत जल्द आने वाली है। दुखों का जो दिन है वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है। अब देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान अध्यादेश लाने में कितना सफल होते हैं और अध्यादेश जो है चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार से जो मिलकर लाने वाले हैं वो अध्यादेश कितनी जल्दी विधानसभा के पटल पर होती है, जिस पर मुहर लगाकर बिहार के चौकीदार भाइयों का उस बयान में साफ तौर पे कहना है कि चौकीदार भाइयों को बस थोड़ा सा और तकलीफ उठानी है, बस चंद दिनों की बात है और चंद दिनों के बाद उनके घर में भी खुशियां बहुत जल्द आने वाली है। दुखों का जो दिन है वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है। अब देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान अध्यादेश लाने में कितना सफल होते हैं और अध्यादेश जो है चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार से जो मिलकर लाने वाले हैं वो अध्यादेश कितनी जल्दी विधानसभा के पटल पर होती है, जिस पर मुहर लगाकर बिहार के चौकीदार भाइयों का जन-उद्धार करने का काम किया जाएगा और उन्हें न्याय देने का काम किया जाएगा। उनका हक जो है वो देने का काम किया जाएगा, क्योंकि इस बार जो चौकीदार भाई हैं बेहद दर्द में, बेहद तकलीफ में अपने परिवार को लेकर जी रहे हैं। वैसे में चिराग पासवान ने अब चौकीदार भाइयों से जो वादा किया था उस वादे को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, हर प्रयास कर रहे हैं और इन्हीं प्रयासों के लिए हम भी चिराग पासवान जी का धन्यवाद अदा करते हैं कि भले ही सर आप लेट से आए लेकिन दुरुस्त आए हैं। बस अब आप न्याय दिलवाने का काम कीजिए और जिस दिन न्याय मिलेगा उसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि हमारी भी मुहिम है, हम भी चौकीदार भाइयों की लड़ाई से जुड़े हुए हैं। वैसे में
जिस दिन हमें इंसाफ मिलेगा, हमें, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चौकीदार हमारे भाई है और चौकीदारों के लिए हम भी हमेशा खड़े हैं। वैसे में जिस दिन हमें न्याय मिलेगा वो दिन चौकीदारों के लिए सबसे बेहद खुशी का दिन होगा। वो दिन उनके लिए दीपावली और होली का दिन होगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।